आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको वाचा के संदूक को यरूशलेम में ले जाने की घटना का संक्षिप्त विवरण बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको शमूएल की दूसरी पुस्तक के 6 अध्याय में 1 वचन से 23 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब इज़राइल का कोई राजा नहीं था। तब पलिश्तियों ने इज़राइल पर आक्रमण किया और वाचा के संदूक को लूट में ले गए। जब उन्होंने वाचा के संदूक को अपने देवता दागोन के मंदिर में रखा तो उनके देवता की मूर्ति 2 बार यहोवा के वाचा के संदूक के सामने गिर गई और टूट गई। और यही नहीं, यहोवा ने उन पर विपत्ति भी भेजी, जिसके कारण उन लोगों को गिल्टियां निकल आई। जब पलिश्तियों ने देखा कि वाचा के संदूक के कारण उन पर विपत्ति आई है, तो उन्होंने वाचा के संदूक को उठाकर इज़राइल भेज दिया और संदूक को अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रख दिया। और यहोवा के संदूक की रक्षा के लिए अबीनादाब के पुत्र इलियाजर को पवित्र किया। तब कई सालों तक वाचा का संदूक वहीं रखा रहा। उस समय इज़राइल के लोगों ने मांग की कि हमें एक राजा चाहिए जो हम पर प्रभुता करे और हमारी ओर से लड़े। तब यहोवा ने शाऊल को इज़राइल का राजा होने के लिए चुना, लेकिन वो परमेश्वर की राहों पर नहीं चला। तब यहोवा ने दाऊद को इज़राइल का राजा होने के लिए चुन लिया। जब शाऊल राजा मर गया तो उसके स्थान पर दाऊद इज़राइल के सिंहासन पर बैठकर इज़राइल पर शासन करने लगा। तब एक दिन राजा दाऊद ने इज़राइल के सब बड़े वीरों को, जो लगभग 30,000 थे, इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग इकट्ठा हुए थे, वे सब उठकर यहूदा के बालेन नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। और अबीनादाब के उज्जा और अहोन नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला और अहो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगियां, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वे नाखून के खाली हाथ तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरेस उज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। प्रियो, यहाँ पर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि उज्जा तो परमेश्वर के संदूक को थामकर उसे गिरने से बचा रहा था, तो फिर परमेश्वर ने उसे क्यों मारा? तो मैं आपको बता दूं प्रियो कि परमेश्वर ने वाचा के संदूक को उठाने के लिए यह आज्ञा दी थी कि बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें सोने से मढ़वाना और डंडों को संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाए जाए। अर्थात संदूक को सीधे सीधे हाथ लगाकर नहीं उठाना था, उसे बबूल की लकड़ी के डंडों के सहारे उठाने की आज्ञा परमेश्वर के द्वारा मूसा को सीनै पर्वत पर दी गई थी, जिसका वर्णन आपको निर्गमन की पुस्तक के 25 अध्याय के 13 और 14 वचन में देखने को मिल जाएगा। इस घटना में उज्जा ने जो किया था वह उसने एक अच्छे उद्देश्य से किया था। वह तो बस परमेश्वर के संदूक को नीचे गिरने से बचा रहा था। लेकिन प्रियो, हम यह भी देखते हैं कि फिर भी परमेश्वर ने उसे मार डाला। इसका कारण यह है कि उसने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया था। उज्जा काम तो सही कर रहा था, लेकिन उसका तरीका गलत था।
ठीक इसी तरह यदि हम भी सही उद्देश्यों के लिए गलत काम करते हैं तो यह परमेश्वर को मंजूर नहीं है। परमेश्वर को यह कभी स्वीकार्य नहीं है कि हम अच्छे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गलत तरीके से काम करें। प्रियो, हम अपने मन में नेक इरादा रखकर कोई गलत काम करते हैं तो हमें इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। परमेश्वर कभी भी किसी गलत कार्य को स्वीकार नहीं करता, फिर चाहे वह कितने ही अच्छे इरादे से क्यों न किया गया हो। हम यहाँ देखते हैं कि उज्जा का उद्देश्य भला था, लेकिन उज्जा यह भी जानता था कि मूसा की व्यवस्था कहती है कि वाचा के संदूक को कोई हाथ ना लगाए। यहाँ तक कि उसे उठाने वाले कहातियों को भी उसे छूने की आज्ञा नहीं थी। प्रियो, एक बात आप हमेशा याद रखें कि हमें परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के ही तरीके से करना जरूरी है। हम परमेश्वर का काम अपने तरीके और अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते। यदि हम ऐसा करते भी हैं तो फिर हमें उसके बुरे परिणामों को भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसके साथ ही प्रियो, मैं आपको यह भी बता दूं कि जब यहोवा ने उज्जा को मारा तो दाऊद डर गया और उसने संदूक को अपने यहाँ ले जाना ना चाहा तथा उसे गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ रखवा दिया। और जब तक संदूक ओबेदेदोम के यहाँ रहा तब तक यहोवा ने उसके समस्त घराने को आशीष दी। प्रियो, उस समय संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण था, क्योंकि उस समय परमेश्वर वाचा के संदूक के द्वारा इजरायलियों के बीच में उपस्थित रहा करते थे और परमेश्वर ने संदूक की सेवा के लिए सिर्फ लेवी के गोत्र को ही चुना था। ओबेदेदोम का हाथ के वंश से आने वाला एक लेवी था। जब दाऊद ने संदूक को अपने साथ ले जाना ना चाहा तो उसे ओबेदेदोम के यहाँ रख दिया। तब हम आगे यह भी देखते हैं प्रियो कि जब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है, तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला हुआ बछड़ा बलि कराया और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। इस तरह दाऊद और उसका समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चले। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाने लगी। लोग यहोवा का संदूक अंदर ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। तब उसने समस्त प्रजा को अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष समस्त इजरायली भीड़ के लोगों को एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने को लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इजराइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। तब दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इजराइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा ही नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख ऐसा ही नाचा करूंगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा और जिन दासियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगी। और शाऊल की बेटी मीकल को अपने मरने के दिन तक कोई संतान ना हुई। प्रियो, कुछ बातें हैं जो इस घटना से हमें सीखने को मिलती है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि वाचा का संदूक पहले गलत तरीके से यरूशलेम लाया जा रहा था, अर्थात बैलगाड़ी पर, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी कि संदूक को बबूल की लकड़ी के सहारे उठाया जाए। फिर जब संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में ले जाया जा रहा था तब उसे वैसे ही उठाया गया, जो कि एक सही तरीका था। और इस बार राजा दाऊद इतना आनंदित हुआ कि वह अपनी पूरी ताकत से प्रभु के सामने नाचने लगा।
उन दिनों में परमेश्वर की स्तुति करने के तरीकों में से यह भी एक तरीका था। वे सिर्फ वाद्य यंत्रों का ही इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि तालियां बजाते, चिल्लाते और नाचते भी थे। फिर जब दाऊद नगर के पास आया तो उसकी पत्नी मिकल ने उसे नाचते हुए देखा, तो वह उसके प्रति ईर्ष्या से भर गई और उसने दाऊद को अपने मन में तुच्छ जाना। मिकल ने परमेश्वर के एक अभिषिक्त जन को तुच्छ जाना, क्योंकि वो परमेश्वर की स्तुति ऐसे तरीके से कर रहा था जो उसे पसंद नहीं आया था। प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज बहुत से लोग परमेश्वर की स्तुति ऐसे तरीकों से कर रहे हैं जो शायद आपको पसंद नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि कई जगह पर परमेश्वर की आराधना नाचते हुए, ताली बजाते हुए की जाती है और वो आपको शायद एक प्रकार का शोर शराबा लगे, लेकिन उनके लिए यह परमेश्वर की स्तुति करने का तरीका है। इसलिए आपको उनसे ईर्ष्या नहीं करना है और ना ही हमको उनके जैसा करना शुरू कर देना है। आपको जैसा परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करता है वैसे ही करना है। फिर आपका तरीका दूसरों से अलग भी हो सकता है। हमें सिर्फ यह ध्यान रखना है कि हम यह न सोचने लगे कि जिस तरीके से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं सिर्फ वही सही तरीका है। आज दुनिया में अलग अलग तरीके से परमेश्वर की आराधना की जाती है। हमें किसी से भी द्वेष नहीं रखना है। हमें सबके आराधना करने के तरीके का सम्मान करना है। प्रियो, मैं आपको यह भी बता दूं कि कई जगह पर रविवार के दिन जब लोग परमेश्वर की आराधना करने इकट्ठे होते हैं तो सब लोग ऐसे बैठे रहते हैं मानो वे किसी शोक सभा में आए हों। आराधना करते समय उनके अंदर किसी प्रकार का उत्साह और आनंद दिखाई नहीं देता। वे चर्च में आकर मायूसी के साथ बैठे रहते हैं। ना ही वो अच्छे से गीत गाते हैं और ना ही गीत गाते समय तालियां बजाते हैं। प्रियो, मुझे नहीं लगता कि हमें परमेश्वर की आराधना करते समय ऐसे बैठे रहना है कि जैसे हम एक शोक सभा में आए हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना करने के लिए इकट्ठा होते हैं तो यह समय एक आनंद का समय होता है। हम आनंद मनाते हैं क्योंकि सूली खाली है। हमें आनंद मनाना चाहिए क्योंकि यीशु की कब्र खाली है और उसने मृत्यु पर जीत हासिल कर ली है। हम जिसकी आराधना करते हैं वो कोई मुर्दा परमेश्वर नहीं है, बल्कि युगानों युग जीवित रहने वाला हमारा जिंदा खुदा है। लेकिन इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रभु यीशु अभी भी मरे हुए हैं। फिर एक तरफ ऐसे भी मसीही लोग हैं जो यह सोचते हैं कि एक आराधना में गीतों की आवाज जब तक स्वर्ग ना पहुंचे तब तक पवित्र आत्मा उनके बीच नहीं आता। इसलिए वे पवित्र आत्मा को अपने बीच में ले आने के लिए अपनी आवाज को ज्यादा से ज्यादा ऊंचा करते हैं। प्रियो, यह एक प्रकार का धोखा है। एक आराधना में पवित्र आत्मा आवाज ऊंची करने से नहीं आता, वह तो उनके साथ रहता है जिनका विवेक साफ होता है। मैं इन दोनों तरीकों को गलत नहीं कह रही हूँ और ना ही मैं इनसे द्वेष करना चाहती हूँ। मैं अपने तरीके से परमेश्वर की आराधना करने के लिए स्वतंत्र हूँ और आप भी अपने तरीके से परमेश्वर की स्तुति करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम बस यह ध्यान रखें कि आराधना में परमेश्वर हमारी बाहरी अभिव्यक्ति पर नहीं, हमारे मन पर दृष्टि करता है। इसलिए आराधना करते समय हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपने हृदय का रखना है और हृदय से अर्थात मन के आनंद से उसकी स्तुति आराधना करना है। फिर आपका तरीका चाहे जो भी हो। इस घटना में हम यह भी देखते हैं प्रियो कि जब दाऊद परमेश्वर के सामने नाच रहा था तो वह यह भूल गया था कि वो एक राजा है। उसने परमेश्वर के सामने और परमेश्वर के लिए नाचने में जरा भी शर्म महसूस नहीं की। ठीक वैसे ही जब हम भी परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमें भूल जाना है कि हम कौन हैं। हम चाहे जो भी हो, हम परमेश्वर के सामने शून्य हैं। हम उसके सामने कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि आप देखोगे कि कई बार आपका पद या आपकी प्रतिष्ठा खुले दिल से परमेश्वर की आराधना करने में बाधा बनते हैं। दाऊद तो कहता है कि मुझे परमेश्वर की आराधना करने के लिए तुच्छ और नीचा बनना पड़े तो मैं वो भी बन जाऊंगा। ठीक यही भावना हमारे मन में भी होना चाहिए। आराधना करने के लिए हमें अपना सब कुछ उस जीवित परमेश्वर के सामने अर्पण कर देना है और बस यह ध्यान रखना है कि हम एक सच्चे और जीवित तथा एकमात्र प्रभु परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रियो, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आप यह ना सोचें कि मेरे साथ वाले या मेरे बगल वाले लोग क्या सोचेंगे। देखिए, दाऊद एक राजा था। सारे इज़राइल में वो एक सामान्य जन था,
लेकिन उसने लोगों की कुछ भी परवाह नहीं की। वो बस परमेश्वर के लिए आनंदित था और उसके लिए मग्न होकर नाच रहा था। ठीक उसी तरह हमें भी लोगों की परवाह नहीं करना है कि लोग क्या सोचेंगे। लोगों को जो सोचना है उन्हें सोचने दीजिए और आपको जैसा परमेश्वर की आराधना करना है आप करिए, क्योंकि आप किसी मनुष्य के नहीं परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। इसलिए आपको लोगों की परवाह करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप जिसकी आराधना कर रहे हैं वो आपसे प्रसन्न है, तो फिर आपको कुछ भी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। आशा करती हूँ प्रियो कि वाचा के संदूक को यरूशलेम में लाए जाने की घटना का संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।